प्रिया तोष प्रस्तुत करता है माई यूनिवर्स द ब्यूटी दीवा, अ चैरिटी इवेंट फॉर जेरिटिक वुमेन। और आप देख रहे हैं दीवा डायरीज, स्टोरी बिहाइंड द क्राउन। नमस्कार, दीवा डायरीज स्टोरी बिहाइंड द क्राउन के सीरीज में आज इस मंच को सुशोभित कर रही हैं वीना जी। जी हाँ, माई यूनिवर्स द ब्यूटी दीवा की सबसे सीनियर पार्टिसिपेंट। उनका उम्र 77 इयर्स है। चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी की जर्नी। वीना जी, आपका स्वागत है दीवा डायरीज के इस सीरीज में। सबसे पहले वीना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका बचपन कहाँ गुजरा, आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की और कहाँ तक की, और उसके बाद आपकी शादी कहाँ हुई, और साथ में आपके हस्बैंड क्या करते हैं, और आपके बच्चे कितने हैं, और वो सारे बच्चे कहाँ रहते हैं, क्योंकि ये सब चीजें मेरे दर्शक बहुत बेताबरी से इंतजार कर रहे हैं आपसे जानने के लिए। नमस्कार, मैं श्रीमती वीना खुराना आप सभी के लिए अपने जीवन की एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। पर मेरा लखनऊ में ही बीता। मेरी नानी ने उस समय जम्मू कश्मीर में ये समझा कि यहाँ पे लड़कियाँ सुरक्षित नहीं होंगी आने वाले समय में, तो उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि आप लोग भी चलिए। मेरे नाना जो थे वो आर्मी में थे, तो हम लोग वहीं रहेंगे, ये रहेंगे वहाँ, हम बच्चे भी रहेंगे। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा, वो रॉयल फैमिली से थे, वो वहीं रह गए और हमको अपनी नानी के साथ भेज दिया। तो मेरा बचपन और यंग एज तक नानी नाना के साथ ही बीता। मैं लखनऊ में ही मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। सेंट एग्नेस स्कूल है चारबाग स्टेशन के पास, वहाँ पे पढ़ी। इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड स्कूल। मैंने जिसाबेला थॉर्बन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की। मेरी शादी एक आर्मी ऑफिसर इंजीनियर थे उनके साथ हुई, और वो अब रिटायर्ड हैं। और मेरे 2 पुत्र हैं, और एक अमेरिका में है ह्यूस्टन में, और एक कनाडा में है वैंकूवर में, और वो दोनों ही मर्चेंट नेवी में हैं। आर्मी में मेरे हस्बैंड थे और मैं अब पुलिस में हूँ। अब आप लोग हैरान होंगे कि मैं 77 साल की 77 इयर्स की पुलिस में कैसे हूँ। मीना जी, अब आपका दूसरा सवाल। मैं जानती हूँ आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। अब आप मेरे दर्शकों को बताइए कि आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किस में किया है, और साथ में ये रिकॉर्ड करने का ख्याल आपको कैसे आया, और जो साधना आपने किया है इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को करने के लिए, उसके बारे में भी हमें थोड़ी सी बताइए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैंने सितार बजाया। सितार का ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्शन हुआ था। 6000 लोगों ने सितार बजाया था। ऑल ओवर इंडिया लेवल का हमारा सिलेक्शन था। ये श्री श्री जी एक NGO है बहुत बड़ा उनका, उसके द्वारा ये संचालित किया गया था। उसी के द्वारा हम लोगों को ये रिकॉर्ड के अवार्ड्स भी दिए गए थे। बचपन से मैं एक मेरा सब्जेक्ट भी रहा है सितार, और मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में सितार लिया था और हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए थे इसमें। और उसके बाद मैंने प्रयाग संगीत समिति से 3 इयर्स तक का कोर्स किया, लेकिन 4th ईयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरी शादी इस बीच में हो गई, और मेरे इन लॉज को बिल्कुल ये पसंद नहीं था कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट या गाना बजाना हमारे घर में होता नहीं है, इसलिए मेरे को मनाही हो गई, तो मैं इसको आगे नहीं चला पाई। लेकिन जब मेरा छोटा बेटा बड़ा हुआ, उसने मेरे बर्थडे पे, मैं अपने बेडरूम से जब बाहर आई तो मैंने देखा सामने एक सितार पड़ा हुआ था। मैं हैरान हो गई वो सितार देख के कि ये कौन लेके आया है। उस बेटे ने ऊपर से देखा और कहा मम्मा लाइक किया आपने, अब आप बजाइए। उस दिन से मैं बजा रही हूँ। 37 इयर्स के बाद मैंने सितार को हाथ लगाया, लेकिन मेरी इच्छा पूरी हुई। और भातखंडे संगीत समिति है यहाँ पर, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से एक गुरुजी मैंने उठाए और उनको मेरे को सिखाने के लिए बोला, जो मैं 37 साल पहले बजा चुकी थी। उसके बाद मैंने सितार बजाना शुरू किया और इसी तरीके से इच्छा को पूरा किया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बजा। वीना जी, आप एक कुशल गृहिणी के साथ एक सोशल वर्क करते हैं, तो हमें विस्तार से बताइए कि आपने सोशल वर्क को करने के लिए क्यों चुना, और स्पेशली उस लाइन में काम करने के लिए जिसमें बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं जानना चाहूंगी आपकी ये जर्नी कैसे है। मैं डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार रही हूँ। शादी मेरी 18.5 साल तय हो गई थी, उसके बाद मैं डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार रही हूँ, और बहुत कुछ मैंने सहा अपनी ज़िंदगी में।
और मेरे पति जो थे वो अकेले पुत्र थे, 7 बहनों के भाई थे। उनकी सैलरी से 9 प्राणी हम लोग खाने वाले थे। बहुत उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो मैंने उस समय अपनी जिंदगी में 19 साल तक 2 नौकरियां, सुबेरे स्कूल में और दोपहर में बच्चों को खाना खिला के और हस्बैंड को खाना खिला के, चूंकि आर्मी के लोगों की छुट्टी 2 बजे हो जाती है, उसके बाद मैं ऑफिस जाया करती थी जहाँ पर मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी। तो इस तरीके से मेरी ज़िंदगी जो है वो कटी है। मैं ये बताना चाहूँगी, आज तो बहुत मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मैं तब से जब से ये काम कर रही हूँ ये बताना चाहती हूँ लोगों को, महिलाओं को स्पेशली, कि हम लोग जननी हैं। हमारी वजह से तो संसार है। अगर हम कमज़ोर पड़ जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमें कभी भी अपने को छोटा नहीं समझना है, ना ही कमज़ोर समझना है। इसलिए अपने आप को शक्तिशाली बनाइए। और सारी मुसीबतों का सामना करते हुए मैंने अभी अपनी ज़िंदगी बिताई है और अब मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग भी, भगवान करे आप सभी खुश रहें। मैं पुलिस में कैसे हूँ? सो मैं पुलिस में इस तरीके से हूँ कि 40 वर्षों से मैं घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस पे काम कर रही हूँ। बार बार हम लोगों को पुलिस की आवश्यकता पड़ती है। मैंने शासन प्रशासन के सामने रखा, अधिकारियों के सामने रखा और मेरी सुनवाई हुई। उन लोगों ने इस पोस्ट के लिए मेरी 2 साल इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद मेरे को ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर का ओहदा मिला और दिया भी मुख्यमंत्री द्वारा, अखिलेश यादव जी द्वारा। मुझे स्टेज पे मेरी जैकेट और मेरे कार्ड दिया गया और मैं उस पद से आज तक सम्मानित हूँ। बाकी मैंने इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस पे बहुत काम किया है। 35 बच्चों को मैंने अडॉप्ट किया था, क्योंकि उन लोगों के पास प्रोटीन के लिए पैसे नहीं होते। प्रोटीन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होता है। सो उनको उसकी आवश्यकता थी और जादू की तरह काम किया जब मैं उन लोगों को वो डब्बे देती थी और उससे फास्ट उनकी रिकवरी हुई और 34 बच्चों को ठीक कर दिया मैंने। और उसके बाद एक बच्चा जो एक्यूट ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट था उसको थोड़ा टाइम लगा। वहीं पर गवर्नर मैम आई और उन्होंने मुझे सम्मानित किया, प्रशस्ति पत्र दिया और मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला कि क्या अब बस? मैंने बोला नहीं, अब मैं 50 वृद्ध लोगों को, महिला एवं पुरुषों को अडॉप्ट कर रही हूँ। और मैंने फिर अडॉप्ट किया और उनका ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है, जिसमें से 35% क्योर हो चुके हैं और बाकी अभी क्योर होने बाकी हैं। क्या सिर्फ आप महिलाओं को ही मदद करते हो या पुरुष भी आपसे मदद मांगने आते हैं? क्योंकि बहुत तो नहीं, मान के चलिए 30% या 20% पुरुष भी विक्टिम होते हैं। तो ऐसा कोई इंसिडेंट है जिसको आप साझा करना चाहते हो? मैं सुन के मुझे बहुत अच्छा लगेगा और लोगों को पता चलेगा कि नहीं, सिर्फ औरत नहीं, मर्द भी विक्टिम होते हैं। जी, हम लोग खाली महिलाओं के लिए नहीं, हम लोग दोनों के लिए काम करते हैं, पुरुष हो या महिला हो। मैं आपको एक ऐसा केस सुनाऊंगी जो पुरुष का ही होगा। मैं पुरुषवादी है। उन्होंने, पुलिस के सब इंस्पेक्टर की बात कर रही हूँ मैं, वो मेरे पास आए। लिटरली वो रो रहे थे। अपनी बात मेरे से रखने के पहले वो रो रहे थे। आप रो क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा कि मेरी जो पत्नी है उसने मुझे 2 महीने से कमरे में बंद कर रखा है और मुझे दरवाजा खोल के खाना फेंक देती है और मैं खाना खा लेता हूँ, बस इसलिए मैं जीवित हूँ। खाना नहीं दे तो मैं जीवित भी नहीं। आप यहाँ आए कैसे? मेरा अगला प्रश्न था। उन्होंने जवाब दिया, मैं पीछे की खिड़की तोड़कर ऊपर से कूद के आया हूँ। तब मैंने उनको कहा, क्यों वो आपको बंद करके उन्होंने कमरे में रखा? तो उन्होंने बताया कि मेरी जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी उसने मैं अपने नाम लिखवा ली है। अब वो चाहती है एक प्रॉपर्टी जो मेरे माता पिता की है वो मैं नहीं देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे कमरे में बंद किया गया है। तब जब तक आप मुझे वो प्रॉपर्टी लिख नहीं देंगे तब तक कमरे में बंद ही रखूँगी। मैंने उनको कहा आप खड़े हो जाइए। वो खड़े हो गए। मैंने कहा पिस्टल सामने रख, आप इसके काबिल नहीं हैं। उन्होंने पिस्टल सामने रख दी, अपने हाथ कानों को लगा के और मेरे आगे जोड़ दिए। आप जैसा कहेंगे हम करेंगे, मैं आपके साथ चलूंगी घर। कहने लगे ठीक है, आप वापस जाएंगे उसी खिड़की से अपने कमरे में और मैं आपकी पत्नी से बात करूंगी। मैंने नॉक किया, पत्नी ने दरवाजा खोला। पत्नी को मैंने कार्ड दिखाया, क्योंकि हर जगह मैं अपनी यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाती हूँ। मैंने अपना कार्ड दिखाया, मैं पुलिस में हूँ, आपके पति इतने दिनों से नहीं आ रहे हैं, आपको कुछ पता है? तो हाँ। तो मैंने कहा कहाँ है? वो घर पे ही है। तो घर पे क्यों है? 2 महीने से वो नौकरी पे नहीं जा रहे, मुझे सूचना मिली है उनके बारे में पता लगाने के लिए। सामने मैंने कमरे में देखा, मैंने कहा बुलाइए अपने पति को। तो वो तो बंद है। किसने बंद किया? मैंने। वो इतनी श्योर थी, अपने कॉन्फिडेंस में थी, उसने कहा मैंने बंद किया, खोलिए दरवाजा। उसने दरवाजा खोला, पति को बाहर बुलाया
और मैंने कहा बताइए आपका क्या प्रॉब्लम। कि ये मैं इनको कहती हूँ पत्नी को सब कुछ सब लोग दे देते हैं, पति ये मुझे एक अपनी जायदाद नहीं दे सकते हैं, क्या मेरे नाम लिख देंगे तो उसमें कोई मैं वहाँ जाके कोई इनसे कुछ छीन थोड़ी लूँगी। उन्होंने कहा आगे से जब मैंने कहा अब आप जवाब दीजिए और बिल्कुल सच सच बताइए, दोनों लोग कोई गलत बात नहीं बोलेगा। तो पति ने वही स्टोरी सुनाई जो मेरे को सुनाई थी, के बारे में मैं नहीं देना चाहता हूँ इनको, लेकिन ये मान नहीं रही हैं, आप इसका समाधान करिए। मैंने उनको दोनों को कहा कि कल आप 10 बजे दोनों लोग ऑफिस में आएंगे, और वो लोग आए और उसको समझाया गया। और उसको महिला को मैंने कहा अभी वो जिंदा हैं, अभी प्रॉपर्टी जो तुम्हारे नाम बाकी कर दी है वो भी वो ले सकते हैं, वो मैं दिलवाऊंगी, इसलिए शांतिपूर्वक घर में रहिए परिवार के साथ, और बच्चों के ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ता है। वीना जी, मैं जानती हूँ कि आप डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के बहुत दिनों से काम कर रहे हो, लेकिन आपके मन में एक ममता भी है, और इस ममता की वजह से आप झुग्गी झोपड़ी या गरीब बच्चों की भी मदद करते हैं। तो मुझे विस्तार से वो हिस्सा भी आप बताइए जिसमें आपके चारों तरफ पता नहीं कितने बच्चे फल फूल रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी उसका भी एक जर्नी। जी, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, महिलाओं के द्वारा ही मेरे मन में छोटे बच्चों के लिए ये सहानुभूति जागी कि मैं इनके लिए भी कुछ करूँ तो ये महिलाएं खुश हो जाएंगी। महिलाओं को बहुत से कार्य दिए मैंने, जब कोविड का समय था उस समय मैंने 3-3, 4-4 महिलाओं को एक मशीन दी, कपड़े और धागे देती थी। जब जिसको टाइम मिलता था 1 घंटा आके वो बैग्स बनाते थे, जैसे हम लोग गांधी जी वाला थैला कंधे से लटकाने वाला, हाथ से हैंडल वाले, वो थैले बनाती थी और मैं उन थैलों को उनके लिए बेच देती थी। टोटल पैसा उनको मिलता था। लेकिन जब मैं इन लोगों के इतनी करीब गई तो मुझे ऐसा लगा कि इनके बच्चों के लिए भी कुछ किया जाए। जहाँ पर मैं देख रही थी कि यहाँ मजदूर है, महिला कुछ काम कर रही है, या दोनों मजदूर हैं, बच्चे घर में रहते हैं, तो बहुत मुश्किल से उन्हें मनाया कि आप इनको स्कूल भेजेंगे अगर हम आपको स्कूल बताएं। तो उन लोगों ने कहा हाँ। मैंने 3-4 स्कूल खोले। लड़कियों को भेजने में बहुत झिझक थी। उनसे रीजन जब पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि ऐसा है कि हम लड़कियां भेज देंगे तो छोटे बच्चे कौन पालेगा, घर में खाना कौन बनाएगा, बर्तन कौन मानेगा, घर की सफाई कौन करेगा। मैंने कहा ये गलत बात, आप अगर लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे तो हम लड़कों को आपके नहीं पढ़ाएंगे, लड़कियां भी आपको भेजनी पड़ेंगी। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि इन लोगों को कुछ नाश्ता वगैरह का अट्रैक्शन दिया जाए, गरीब लोग हैं, एक टाइम का खाना मिल जाएगा तो उसी के लिए बहुत खुश हो जाएंगे। इस तरीके से हम जोड़ते चले गए। और अभी जो लास्ट स्कूल है सर्व सेवा संस्थान गीता आश्रम, यहाँ पर रेलवे स्टेशन अमौसी के पास, अमौसी एयरपोर्ट भी है, अमौसी रेलवे स्टेशन भी है। रेलवे स्टेशन के पास एक स्कूल है जो बंद हो गया था किसी कारणवश, कोविड की वजह से उनके जो चला रहे थे उनकी डेथ हो गई। तो उनकी वाइफ 84 इयर्स की थी जो मेरे पास आई, हमारी पुरानी रिलेशन था। उन्होंने कहा कि स्कूल को आप वापस चलाइए। और आप हैरान होंगे, पहले दिन वहाँ पर देखा तो जाकर कि प्रिंसिपल थी और टीचर्स सब, वहाँ बच्चे आते थे, उनको मना कर देती थी कि आप चले जाइए। उसी दिन मैं अपने पुलिस के ओहदे से गई थी और उनको हटा के, जब हमने पहले दिन सारा सर्वे किया और देखा, पुराने बच्चों को जाके काउंसलिंग की पेरेंट्स को, तो उन लोगों ने हाँ तो कर दिया। लेकिन पहले दिन एक टीचर 3 बच्चे, आप यकीन मान लीजिए कि 11वें दिन 108 बच्चा था। और आज भी हमारे पास उतनी ही स्पेस है 108-110 बच्चों के लिए, पूरा निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। हमारा प्राइमरी स्कूल है, उसके बाद हम कोशिश करते हैं उन्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में जगह मिल जाए। क्राफ्ट भी कराया जाता है। अभी हमने एग्जीबिशन भी लगाई थी। हम वहाँ पर बुक्स, स्टेशनरी, ड्रेस, शूज, बैग्स फ्री देते हैं और सब कुछ फ्री है। ये सब देखते हुए लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, जैन समुदाय और वैश्य समुदाय, ये लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं और हम स्कूल को इतना अच्छा बना चुके हैं। वीना जी, एक बहुत व्यक्तिगत सवाल, आपने भी अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और शायद कुछ वायलेंस के भी आप विक्टिम रहे हो। इन दर्शकों को आप कोई ऐसा बात बताइए जिससे कि वो अपनी हिफाजत अपने आप कर सके। जी, शुरू में समझती थी, जब मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता था, मेरी एक सिस्टर इन लॉ थी, एक मदर इन लॉ थी, उन लोग दोनों ही मेंटल प्रॉब्लम थी उनके साथ। वो मेरे साथ बहुत अत्याचार करती थी और बहुत गंदी गाली देती थी, लेकिन मैं उन्हें अनसुना करती थी। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद वो बाहर घर का दरवाज़ा बंद कर देती थी और मैं बाहर रह जाती थी, एक ही कमरे में रह जाती थी। ना मेरे खाने की फुर्सत मिलती थी, ना पानी लेने की अलाउड था, कुछ भी नहीं था। लेकिन वो सब समय मैंने परेशानी सहते हुए भी उसको बिताया। हमें सहन करना है, लेकिन उनको हावी होने नहीं देना, उनको हावी नहीं होने देना। अगर आप एक प्रश्न का जवाब देंगी तो वो वहाँ से 4 प्रश्न आएंगे। आप
फिर जवाब देंगी तो वहाँ से 10 प्रश्न आएंगे, इसलिए चुप साध लेना ही बेहतर है। लेकिन फिर वही बता रही हूँ, हम शक्तिशाली हैं, हम जननी हैं, कमज़ोर नहीं हैं। ये मैं आप लोगों को हमेशा कहूँगी। के अलावा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे मेरा नंबर लेकर कभी भी सहायता मांग सकता है। मैं 40 वर्ष हो गए डोमेस्टिक वायलेंस पे काम करते हुए। बीना जी, चलते चलते कुछ बातें अगर आपके मन में रह गई जो आप साझा करना चाहते हो या फिर नए जनरेशन को कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज बताइए ना, मैं सुनने को बेताब। गार्डनिंग का मुझे बहुत शौक है। मेरे घर में सब मसाले लगे हुए हैं और मेरे घर में कश्मीरी फल लगे हुए हैं। अभी ये पत्रकार आए थे और उन्होंने मेरे ऊपर पूरा फिल्म बनाई है गार्डनिंग की, कश्मीरी गार्डन करके नाम उसको दिया है और पूरा वीडियो बना हुआ भी है और इंटरव्यू भी हुआ था। और उसके लिए गार्डनिंग के लिए मुझे 4 बार गवर्नर से प्राइज़ भी मिल चुका है। उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने एक पूना इंस्टीट्यूट में की एक यहाँ पर क्लासेस हुई थी और मैंने उसमें पार्ट लिया था 112 बच्चों में एक्टिंग एवं अनाउंसिंग का, और दूरदर्शन में मैंने काम भी किया। कुछ कारणों से मुझे जल्दी ही उसको छोड़ देना पड़ा क्योंकि मेरा मन तो समाज की तरफ लगा हुआ था। दूसरी बात ये बताना चाहती हूँ कि एक इसी क्रम में कि मैंने एक फिल्म में भी काम किया है जो मेरे ही घर में पूरी और एक विलेज में फिल्म आई गई है, उसके लिए भी मैं डायरेक्टर की आभारी हूँ। और मैं सबसे ज्यादा जरूरी बात बताना चाहती हूँ कि मैं एक योगा टीचर, मैं 18 वर्षों से अपने घर में ही, मेरा बहुत बड़ा घर है, निःशुल्क लोगों को योग करा रही हूँ। सुबह 4 बजे मैं उठती हूँ, 5 बजे हमारा योग शुरू होता है और 6:30 बजे तक रहता है। वीना जी, माय यूनिवर्स द ब्यूटी दीवा एक ऐसा ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने जा रहा है जहां 50 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं और उसमें आप सबसे सीनियर पार्टिसिपेंट हो। तो आपको कैसा लगता है ये सोच के कि वो रैंप कैसा होगा? ये अरमान रैंप वॉक का एट द एज ऑफ 77 आज पूरा होने जा रहा है, ऐसा मुझे भविष्य में दिख रहा है और उसके लिए मैं थैंकफुल बबीता जी को हूँ जिन्होंने मुझे चुना है और मुझे ये आशीर्वाद मिला है। दोस्तों, ये थी वीना जी जो कि माय यूनिवर्स द ब्यूटी दीवा की सबसे सीनियर पार्टिसिपेंट है। इनको भी आप रैंप में रैंप वॉक करते जरूर दें। वीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म में आकर के आप अपनी अनकही अनसुनी बहुत सारी बातें शेयर किया है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से जल्दी ही मिलने की तमन्ना लेते हुए नमस्कार। आप लोगों को शुभकामनाएं और मेरा बहुत सा आशीर्वाद। थैंक यू। मैं हूँ डॉक्टर कविता विश्वास, माय यूनिवर्स द ब्यूटी दीवा की क्रिएटर और कंसेप्चुअलाइजर और ब्रियातोष की फाउंडर चेयरमैन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिए, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज मैं लेकर के आपके सामने आ रही हूँ। आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, इसलिए बेल को जरूर दबाइएगा। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूँ एक और नई एपिसोड में। नमस्कार, अल्लाह हाफिज, बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।